क्रिस में मेरे प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु की। हम सभी जानते हैं कि हम प्रभु की आशीर्वाद बनकर इस दुनिया में रहने के लिए प्रभु ने हम सबको इस दुनिया में भेजा है। जब ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की, वचन कहता है ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और हम सबको एक दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए इस संसार में भेजा है। और हम सभी जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 12 में लिखा हुआ है, इब्राहिम से ईश्वर की प्रतिज्ञा। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया है। वी आर कॉल्ड टू बी ए ब्लेसिंग। हर एक नबी, हर एक राजा और हर एक पुरोहित, हर एक धर्म बहना, हर एक विश्वासी एक दूसरे के लिए आशीष बन के रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आशीष बनकर कैसे रह सकते हैं कि हमारे कार्यों के द्वारा। बी ए ब्लेसिंग थ्रू योर एक्शंस। हम नए विधान से ले सकते हैं कि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 में लिखा हुआ है कि भले समरी का दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि कैसे भले समरी ईसा ने उसे उत्तर दिया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और आधमरा छोड़कर चले गए। वहां हम देखते हैं कि एक भले समरी उसके पास गया और उसने उसके गाँव पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वो उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शरण की। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, इसको कहते हैं कि दूसरे के लिए एक आशीष बन के रहने के लिए। बहुत कम लोग इस कार्यों में लगे रहने की आगे बढ़ते हैं। बहुत संत लोग भी इस कार्य में आगे बढ़ने की चेतावनी दी है। मदर तेरेसा के बारे में हम सभी जानते हैं कि कितना लोगों को उन्होंने सेवा किया, गरीबों की सेवा की और रोगियों को पट्टी बांधकर उनको इलाज किया, उनको हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते रहती हैं। और वैसे संत को हम आज हमारे बीच में हम याद कर रहे हैं कि कैसे गरीबों को उन्होंने सेवा किया और रोगियों को सेवा किया। हम भी अगर एक दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं कि प्रभु यीशु जैसे होना चाहिए, भले समरिया जैसे होना चाहिए। और दूसरा चीज यह है कि अगर हमें एक दूसरों को आशीष बनकर रहना है कि हम अपने शब्दों के द्वारा एक दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। बी ए ब्लेसिंग थ्रू योर वर्ड्स। कभी कभी हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि दूसरों को हानि कर देती हैं। इफिसियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 4 ईश वचन 29 में लिखा हुआ है कि आपके शब्द, ऐसे शब्द निकले आपके मुंह से, हमेशा एक दूसरों की भलाई के लिए, एक दूसरों की कल्याण के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरों को हानि करने के लिए नहीं, एक दूसरों का जीवन को बनाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए, रिश्ता को जोड़ने के लिए ऐसे शब्द हमें बोलना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, एक दूसरों को हानि पहुंचाता है। इसलिए हमें याद करना है कि हर एक शब्द जो कुछ हम बोलते हैं एक दूसरों के लाभदायक हो, एक दूसरे के लिए भलाई हो। बहुत लोग अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा दूसरों का जीवन में
बदलाव लाया है और दूसरों के जीवन के लिए आशीष बन के रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए संत फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते थे कि हमेशा प्रभु के प्रचार करना, अगर हो सके तो शब्दों को इस्तेमाल करना। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, एक दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन के रह सकते हैं, एक आशीष बन के रह सकते हैं। हमारे जीवन को देख के ही लोग प्रभु में आने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम आगे पढ़ सकते हैं कि बी ए ब्लेसिंग इवन डिफिकल्ट टाइम्स। जब हमारे जीवन में मुसीबतें आ जाते हैं, परेशानी आ जाते हैं, उन परेशानियों को सामना करते हुए हम प्रभु के आशीष बन सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत अल्फोंसा के बारे में आप जानते हैं। संत अल्फोंसा अपने जीवन में बहुत दुख सहन लिया, बीमार पड़ गई थी। हर एक बार जब कभी वो बीमार पड़ती थी तो ईश्वर की स्तुति के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के लिए सब कुछ चुपचाप से सहन लेती थी। सारे दुख को अपने अंदर रखते हुए, जैसे प्रभु यीशु दुख को झेल लिया सहनशीलता के साथ, संत अल्फोंसा भी प्रभु के लिए और ये सारे चीजें सहन लिया। और हम आज उनको संतों की संगति में रखे हैं और हम सबके लिए उदाहरण, एक मॉडल बन गई हैं संत अल्फोंसा। परेशानियों में भी हम कैसे एक दूसरे को आशीष बन सकते हैं। मैंने पढ़ा संत अल्फोंसा उनका कम्युनिटी में जितना भी परेशानी आ जाता था, हर एक परेशानी को अपने ऊपर ले लेती थी और प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु उनका दुख भी मुझे दे दो और मुझे सहने के लिए शक्ति प्रदान करो। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे जीवन संत अल्फोंसा ने बिताया, जो संत हमारे देश में रही, हमारे बीच में रही और आज एक संत बन गई हैं। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आप भी एक धन्य एक संत बन हो जब आपका कार्य, आपके शब्द और आपका जो भी कष्ट आप एक दूसरे के लिए सहनते हो, प्रभु के कारण सहनते हो, उसके द्वारा भी आप संत बन सकते हैं, एक धन्य बन सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम ईश्वर के लिए आशीष बनना चाहते हैं। आशीष बनना हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बी ए ब्लेसिंग इन योर फैमिली। अपने परिवार में आप आशीष बनकर रहना चाहिए। कहीं बाहर जाकर आशीष बनने के लिए कोशिश करना मत करना, अपने परिवार में आशीष बनना है। संत मदर तेरेसा ने कहा, अगर आप दुनिया को प्यार करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, पहले अपना घर चले जाओ, अपना परिवार को प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने परिवार में प्यार से बने रहना चाहिए, तभी आप एक दूसरे के लिए आशीष बन सकते हो। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, कैसे हम एक दूसरे के लिए आशीष बन के रह सकते हैं कि हम अपने परिवारों में एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। कभी कभी लोग कॉल करके हमसे प्रार्थना की जरूरत मांगते हैं, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए। एक बार एक बहन का कॉल आया था और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, फादर जी आप प्रार्थना कीजिए मेरे पति के लिए, वो बहुत नशे में गिर पड़ा है, पीने में, नशा में, हर प्रकार की संसार चीजों में गिर पड़ा है। फैमिली को समय नहीं देते हैं, बच्चों के लिए समय नहीं देता है, खुद के लिए समय देता है और दिन रात पीते रहता है। कितना दुखित बात है। उस परिवार में क्या आशीष आएगा? ईश्वर का आशीष कैसे इस परिवार में आ सकता है? अगर पत्नी भी पति से दूर रहकर गलत काम में लगे रहते हैं, बच्चों को ख्याल नहीं रखती हैं, परिवार को नहीं बनाते हैं, उस परिवार में आशीष कैसे आएगा? बहुत सारे परिवारों में मैं देखता हूं कि बच्चे भी इतने बिगड़ जाते हैं कि माता पिता से दूर हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे घर छोड़कर बाहर जाकर उन दोस्त लोगों के साथ रहते हैं। उस परिवार में, उन बच्चों के जीवन में प्रभु का आशीष कैसे आएगा? एक बार जांच करके देखना है प्यारे मित्रों। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे आशीष का वाहक बना, प्रभु मेरे जीवन में आशीष दीजिए। प्रभु इतना सारे आशीष आपका जीवन में देता है, लेकिन मैं उस आशीषों को पाकर क्या करता हूँ? मैं भी एक आशीष बनकर रहने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड,
जोशुआ का ग्रंथ में अध्याय 24 इस वचन 15 में लिखा है, मैं और मेरा परिवार ईश्वर को स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं और मेरा परिवार ईश्वर को स्तुति करेंगे। ऐसे परिवार होना चाहिए। एक प्रार्थना करने का माहौल हमारे परिवार में होना चाहिए। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं वो हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आपको ईश्वर के लिए आशीष बनकर रहना चाहते हो, आपका परिवार में आप आशीष बन के रहना चाहिए। और आगे हम बढ़ेंगे कि बी ए ब्लेसिंग बाय गिविंग योर टाइम। कई बार हम असफल हो जाते हैं। अपना पड़ोसी हो सकता है बीमार है, लेकिन थोड़ा सा समय उनको देने के लिए हम असफल हो जाते हैं। कभी कभी शहरों में हम देखते हैं एक दूसरों को ख्याल नहीं रखते हैं, पड़ोसियों का ख्याल कुछ भी नहीं रहता है। सब लोग इतना स्वार्थवर जीवन बिताते हैं। अपने बच्चे, अपने परिवार, अगर बगल वाला मर भी जाने के लिए भी कष्ट नहीं करते हैं। क्रिस में प्यारे मित्रों, एक बार जांच कर देखना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के लिए आशीष बनना चाहते हैं कि हमारा समय भी कभी कभी लोगों को देना चाहिए। हो सकते हैं आप शारीरिक रूप से नहीं जा पाओगे, लेकिन एक फ़ोन कॉल के द्वारा आप उस बहन से, उस भाई से बात कर सकते हो जो बुजुर्ग हो या जो विधवा हो या कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो या कोई बीमार हो। आप एक फ़ोन कॉल करके उनको सांत्वना दिला सकते हैं, थोड़ा प्रभु की बारे में, प्यार के बारे में बता सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में प्यारे मित्रों, याद कीजिए प्रभु हम सबको एक दूसरे के लिए आशीष बन के रहने के लिए इस संसार में बुलाया है और इस संसार में रखा है। लेकिन कई बार हम ब्लेसिंग के जगह हम शाप बनकर रहते हैं। ब्लेसिंग के जगह हम शाप बनकर रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं आता है। हमारे पड़ोसियों के जीवन में भी ईश्वर का आशीष इसलिए नहीं आता है। इसलिए समय देने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग एक दूसरे को समय देते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ मेरा पल्ली में लोग घर विजिट करते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवाएं हैं, जो परेशान हैं, जो अनाथ हैं, जो बीमार हैं, घर विजिट करते हैं, समय देते हैं, माला विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारे प्रार्थना के ग्रुप के साथ जाकर उस परिवार के लिए प्रार्थना करते। कितनी अच्छी बात है। मैं सोचता हूं कि वही एक अच्छा आदर्श क्रिस्तीय परिवार है या क्रिस्तीय जो सभा है जो प्रभु ने अपने लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो समय देना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे पास समय नहीं है, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, वचन सुनने के लिए समय नहीं है, बाइबल पाठ पढ़ने के लिए, माला विनती करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए, कलीसिया में जुड़े रहने के लिए, गिरजाघर जाने के लिए, परम प्रसाद सामने घुटने टेकने के लिए, प्रभु को परम प्रसाद में ग्रहण करने के लिए, प्रभु का संस्कारों ग्रहण करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए समय नहीं है। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में एक ऐसा समय आ जाएगा हमें ईश्वर को जरूरत पड़ेगा। उसी अस्पतालों में, उसी बेड में जब आईसीयू में पड़ जाते हैं, जिंदगी के अंतिम क्षणों में हम पड़ जाते हैं, तब याद आएगा प्रभु कितना महान है। प्रभु के प्यार के लिए तरसेंगे, प्रभु के वचन सुनने के लिए तरसेंगे और प्रभु के स्पर्श के लिए तरसेंगे, प्रभु से पास स्वीकार करने के लिए तरसेंगे। लेकिन तब कोई नहीं मिलेगा आपके पास आने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपका कंडीशन सीरियस हो गया, आपका खुद के परिवार भी आपसे नहीं मिल पाएंगे। याद रखना, प्रभु ने हम सबको इस दुनिया में एक आशीष बन के रहने के लिए भेजा है। उसी आशीषों को पाकर हम भी एक दूसरों के लिए आशीष का चिन्ह बन जाएं। और हम आगे बढ़ते हैं। ना सिर्फ समय देना है, ना सिर्फ हम लोग बहुत सारे कुछ चीज़ें देते हैं, लेकिन समय देना है। और बी ए ब्लेसिंग बाय चूजिंग ग्रैटिट्यूड। हम ग्रेटफुल लाइफ्स होना चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बार हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं और कृतज्ञ दिल से प्रभु के सामने हम नहीं आते हैं।
इतना सारे वरदान प्रभु हमको देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप देख लीजिए कितना लोग एक्सीडेंट्स में, कुछ परेशानियों में या कुछ खतरनाक बीमारियों से मर जाते हैं। कुछ बच्चे माँ के पेट में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको और मुझे जिंदा रखा है। इसका मतलब प्रभु की दृष्टि में हम सभी मूल्यवान हैं। प्रभु की दृष्टि में हम सभी मूल्यवान, इसलिए प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा है, अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखा है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी जो वचन सुन रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं और जो इस मीडिया के माध्यम से वचन सुन रहे हैं, कितना लोग सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महान कार्यों के लिए बखान करते हैं। कितना लोग सुबह उठकर प्रभु मुझे मैं धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया। कितने माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं स्कूल जाने से पहले, बेटा ईश्वर को धन्यवाद दो, हाथ जोड़ो, प्रभु के सामने दंडवत करो, प्रार्थना करो। कितना पति पत्नी सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहोशुआ ग्रंथ में अभी अभी आपने पढ़ा, मैं और मेरा परिवार ईश्वर की सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग ईश्वर की सेवा करना चाहिए और ईश्वर के लिए एक अच्छा आशीष बनकर रहना चाहिए। धन्यवाद की प्रार्थना हम हर दिन बोलना चाहिए। संत पौलुस पहला थिस्सलुनीक को लिखते हैं, अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, इस वचन 18 में लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ईश्वर के लिए धन्यवाद दे दो, प्रभु को धन्यवाद करो। हर कार्यों में, हर परिस्थितियों में धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हर कार्यों में मतलब ना सिर्फ जब प्रभु हमारे लिए कुछ कार्य करते हैं तभी धन्यवाद देना, हर सुख में दुख में हर हालत में हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हमारे कैथोलिक धर्म में बहुत सारे शहीद लोग हैं, जैसे संत सिसिलिया के बारे में आपने सुना होगा। सारे म्यूजिशियंस के पेट्रन सेंट हैं। संत सिसिलिया जब उनको मार डाल रहे थे, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के लिए शहीद बन गई हैं। संत पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाला गया था दोनों को, और दोनों ईश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। मैंने सुना संत अगाथा प्रभु के लिए शहीद बन गए हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए हैं वो प्रभु शहीद बन गए हैं। बहुत सारे संत लोग हमारे सामने हैं जो प्रभु के लिए शहीद बन गया, ईश्वर की स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपना जीवन को प्रभु के समक्ष पेश किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ना सिर्फ धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर के लिए एक अच्छा आशीष बन पाएंगे, और साथ ही साथ बी ए ब्लेसिंग थ्रू प्रेयर, प्रार्थना करते हुए भी हम एक आशीष का चिन्ह बन सकते हैं, आशीष का चिन्ह बन सकते हैं। बहुत बार मैं देखता हूँ क्लॉइस्टर्ड नन्स जो धर्म बहनें हैं, अंदर अंदर बैठ के प्रार्थना करते हैं। एमसी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो कॉन्टेम्पलेटिव जीवन बिताते हैं, कि अंदर रह के प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हैं। एक आशीर्वाद का जीवन है, दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है। जो दुनिया को बनाया हो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व शांति के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। एक अच्छा एक नमूना है ब्लेसिंग कैसे हम बन सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा भी हम एक आशीर्वाद का चिन्ह बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं योब के ग्रंथ में, योब प्रेड फॉर हिज फ्रेंड्स एंड गॉड रेस्टेड। योब ने अपने दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना किया और ईश्वर ने सबको बचाया। लूकास सुसमाचार अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, पेतरुस के लिए प्रार्थना किया, अपने शिष्यों के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। प्रार्थना हर एक व्यक्ति को एक आशीष का चिन्ह बना देता है। क्या मेरे बहन, मेरे भाई, क्या वो प्रार्थना करते हो, ईश्वर के लिए आशीष बनकर रहते हो, या एक दूसरे के लिए शाप बनकर रहते हो? कभी कभी लोग हमसे बताते हैं, प्रभु फादर जी मेरे बच्चे ऐसे संगति में चले गए हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जब मेरा बेटा मुंह खोलता है, अशुद्ध शब्द उनका मुंह से निकलता है, अश्लील बातें उनके मुंह से निकलता है, कि चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। हम सभी अच्छे जीवन बिता सके
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि बी ए ब्लेसिंग इन योर सोसाइटी, वर्क प्लेस, जहाँ कहीं भी आप काम करते हो, ना सिर्फ आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके इंस्टीट्यूशन में, जहाँ कहीं भी आप काम करते हो, छोटे बड़ा मोटे काम आप करते हो, हर एक कार्यों में और हर एक स्थानों में आप ईश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा और आप ईश्वर के लिए आशीष बन के रह सकते हो। पहले कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 10 में कि वॉट एवर यू डू, डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो कुछ आप करते हो ईश्वर की महिमा के लिए करें। जहाँ कहीं भी आप करते हो ईश्वर की महिमा के लिए करें। और दानियल भी हमेशा प्रार्थना करता था, क्योंकि ईश्वर को धन्यवाद प्रार्थना करता था। जहाँ कहीं भी रहता था प्रार्थना करता था। एक बार जहाँ पर शेर है वहाँ दानियल को डाल देते हैं। वहाँ दानियल घुटने टेक के प्रार्थना करता है, ईश्वर को धन्यवाद प्रार्थना कहता है। कभी कभी जहाँ हम रहते हैं उधर भी हम घुटने टेक के प्रभु से जुड़े रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चर्च जाना है, संडे चर्च जाना है, उधर ही प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है। जहाँ कहीं भी आप रहते हो वहाँ प्रार्थना करते हो। मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ, कुछ लोग सफ़र करते हैं, माला विनती निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पाठ पढ़ते हैं, छोटा बाइबल कैरी करते हैं, अपने साथ साथ लेकर जाते हैं। कोई कोई क्रूसिफिक्स लेकर जाते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रार्थना का किताब लेकर जाते हैं। कोई कोई गाना किताब लेकर जाता है, कोई प्रभु का किताब को लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए। ये होता है कि एक आशीष का जीवन बिताना। ये नहीं सिर्फ जब चर्च जाओ तभी घुटने टेक प्रार्थना करो। हर वक्त हर क्षण आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने आपको बनाया एक आशीष बन के रहने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं कि बी ए ब्लेसिंग टू द पुअर। गरीब लोगों के लिए आशीष बनने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है और मुझे भी बुलाया है। और बहुत लोग आजकल हम देखते हैं अनजान रूप में बहुत लोगों को मदद करते हैं। बड़े बड़े लोगों से लेकर छोटे लोग तक हम देखते हैं कि कैसे ये लोग एक दूसरों को मदद करते हैं। कोई कोई कभी कभी चर्च में डोनेशन देते हैं, प्रभु के नाम में कुछ करने के लिए बहुत सारे अच्छे काम करते हैं और बाद में बोलते हैं फादर जी हमारा नाम अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रभु के लिए हम कर रहे हैं, ये प्रभु का कार्य, गरीबों को कुछ करना है। कभी कभी हमारा पल्लियों में, हमारा समाज, हमारे कलीसिया में हम देखते हैं इतना सारे अमीर लोग हैं। आपसे प्रभु एक सवाल पूछना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हो सकता है आप में से और बहुत गरीब लोग हैं आपका नेबरहुड्स में, आपके समाज में, आपके पल्ली में। तो आप लोग इस गरीबों को कुछ सेवा करने के लिए, ना सिर्फ ईसाई लोग, बाकी सब भी बहुत सारे लोग हैं, अन्य धर्म के लोग भी हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज होम में रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को मदद करने में आगे बढ़िए, तभी हम आशीष का चिन्ह बन सकते हैं, प्रभु के लिए एक आशीर्वाद बन सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 ईश्वर वचन 3 में लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर द पोर इन स्पिरिट। प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो दीनहीन है। तो प्रभु की दृष्टि में जो भी दीनहीन है वो धन्य है। गरीब प्रभु के लिए एक धन्य है, विधवाएं प्रभु के लिए धन्य है, अनाथ प्रभु के लिए धन्य है, और हम सभी प्रभु के लिए धन्य है। लेकिन जिनके लिए कोई नहीं है उनके लिए ईश्वर है। इसलिए हम उन लोगों को सेवा करने में आगे लगे रहना है, तभी हम अच्छा आशीष बन सकते हैं एक दूसरे के लिए। मदर तेरेसा एक बार कहा उन्होंने, नॉट ऑल ऑफ अस डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव। मतलब हम बहुत महान महान कार्य नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के द्वारा प्यार से जब हम करते हैं वो ईश्वर के लिए महान कार्य बन जाता है। ये वचन को जो सुन रहे हैं, कितना लोग तैयार हैं एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए। मैंने एक संत के बारे में पढ़ा, संत कार्लो एक्विटिस के बारे में, और उनके जीवन में मैंने सुना कि जब वो स्कूल जाता था अपने पड़ोसियों को प्यार करता था। जो गरीब बच्चे हैं
उनके लिए मदद करता था। जो बच्चे कभी कभी लंच बॉक्स नहीं लाते थे, ये खुद अपना लंच बॉक्स खोल के एक रोटी ज़्यादा घर से लेकर आता था। अपना मम्मी से बोलता था, मम्मी एक रोटी 2 रोटी ज़्यादा रखो, क्योंकि मुझे मेरा दोस्त लोगों के लिए मदद करना चाहिए, जो गरीब हैं, जो भूखे रहते हैं, उनको मदद करना चाहिए। और ऐसे संत कार्ल एक्विडिस ने किया। 14-15 साल लड़का के अंदर इतना उम्मीद, इतना सेवा भाव कहाँ से आया? उनका मम्मी बताती हैं कि मदर तेरेसा से उन्होंने सीखा। और मदर तेरेसा कहाँ से सीखा? प्रभु यीशु से सीखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम भी ईश्वर के लिए अच्छा आशीष बनकर रह सकते हैं जब हमारा जीवन हम गरीब लोगों के लिए हम रखते हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप सभी जानते हैं इस पवित्र बाइबल में बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग ईश्वर के लिए आशीष बनकर रहे हैं। मैंने शुरुआत में उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 12 में आपको पढ़ के दिखाया था अब्राहम, उसके बाद अब्राहम बन गया। कैसे ईश्वर का आशीष उनके ऊपर आया था। ए ब्लेसिंग टू ऑल नेशंस, सारे राष्ट्रों के आशीष बनकर अब्राहम रहे। और बाद में पुराने विधान में यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कि कैसे यूसुफ जब विपत्ति आ गया था, बाकी लोगों के लिए, अपने भाई लोगों के लिए, पूरे लोगों के लिए आशीष बन गया है। नबी मूसा भी इस्राएल प्रजा के लिए एक ब्लेसिंग बन के रहा। लाल समुद्र को पार करने के लिए ईश्वर उनको शक्ति प्रदान किया। स्वर्ग से मन्ना खिलाने के लिए, और मूसा आशीष का चिन्ह बन गया, वाहन बन गया। और लोगों को पानी पिलाने के लिए भी ईश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। और आगे हम देखते हैं रूत के बारे में आप जानते हैं, एक अच्छा प्रभु की सेविका बन के रहे हैं। और डेविड के बारे में हम जानते हैं कि दाऊद पाप में गिर पड़ा था, लेकिन पश्चाताप किया और ईश्वर ने उनको एक अच्छा राजा के रूप में नियुक्त किया। एस्तर के बारे में आपने सुना होगा पुराण विधान में, और कितना एस्तर अपने लोगों को बचाते हैं। दानियल भी अपने प्रार्थनाओं के द्वारा एक अच्छा आशीष बन जाता है। और भले गडेरे और भले समरी के बारे में दृष्टांत में आपने सुना, एक अच्छा नमूना बन जाती हैं और प्रभु के लिए आशीष के रूप में आगे बढ़ता है। और मम्मा मेरी के बारे में हम बात करेंगे। माँ मरियम भी एक ब्लेसिंग बन गई, पूरा दुनिया के लिए ब्लेसिंग बन गए। पूरा दुनिया उनको माँ कहती है, सारी दुनिया उनको माँ कहती हैं। और हम प्रभु यीशु के बारे में सोच सकते हैं, द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ईश्वर ने हम सबको दिया, प्रभु यीशु मसीह को, वो सबसे पहला आशीष है हमारे लिए हैं। और नोआ के बारे में हम पढ़ते हैं पुराने विधान में, नोआ भी लोगों के लिए ब्लेसिंग बन गया। और हन्ना एक ऐसे आशीष बनकर रहे हैं प्रार्थना के जीवन के द्वारा। एलिजा के बारे में, नबी एलीशा के बारे में, यूब के बारे में, और बरनबास, स्टीफन और पॉल द अपोस्टल, बहुत सारे लोग हैं, हम ऐसे बोलते जाएंगे। बहुत लोग इस बाइबल में प्रभु के लिए आशीष बन के रहे हैं, जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, सुनाया। ये सारे शुरू से संत नहीं थे, बहुत पाप में जीवन बिताए थे। चाहे संत पौलुस हो, चाहे दाऊद हो, चाहे इब्राहिम हो, मूसा हो, ये सब लोग अपने जीवन में गिर पड़े थे, लेकिन ईश्वर ने उनको चुना, नियुक्त किया और आशीष बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि माँ के गर्भ में से रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुमको चुना और तुमको नियुक्त किया सारे राष्ट्रों को ज्योति बन के रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है एक दूसरे के लिए आशीष बन के रहने के लिए प्रभु ने हम सबको चुना है। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, क्या आप ईश्वर के लिए आशीष बन के रहने के लिए तैयार हैं? एक क्षण मौन होकर अपने आप को जांच कर देख लीजिए, कैसे मैं एक दूसरे के लिए आशीष बन के रह सकता हूँ, कई एक दूसरों के लिए आशीर्वाद बन के रह सकता हूँ। सिंपल है, प्रभु ने हमको समझाया। सबसे पहले अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने परिवार में, अपने सारे जीवन शैली जितना भी काम करते हो उनके द्वारा, और आपके वर्क प्लेस में जहाँ कभी आप रहते हो उनके द्वारा, और आपके परिवार में, और आपकी हर एक
धन्यवाद रूप में जो प्रभु को धन्यवाद देते हो, जो आपके समय के द्वारा, छोटे मोटे एनकरेजिंग शब्दों के द्वारा जब लोगों को प्रोत्साहित करते हो, हर एक चीज़ों के द्वारा हम आशीर्वाद बन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, हम ईश्वर के लिए ब्लेसिंग बन जाए, एक दूसरे के लिए आशीष बन जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी और मैं भी ईश्वर के लिए आशीष, एक दूसरे के लिए आशीष बन के रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।